हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, 21 दिनों के लिए 14 अप्रैल तक पूरा देश लॉकडाउन है। जी हां, इसको नाम दिया गया है लॉकडाउन का, पर इसे कर्फ्यू ही समझिए। कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया भी और साफ शब्दों में कहा अगले 21 दिनों तक अपने घर की लक्ष्मण रेखा को ना लांघें। आपका एक कदम घर से बाहर आपके घर के अंदर कोरोना के कदम जमा सकता है। और बहुत सारी बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं देश के लिए। कोरोना कोई रोड पर ना निकले का नारा देते हुए, एक तख्ती दिखाते हुए, हर एक को समझाते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तेजी से पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस फैल रहा है उसमें बहुत जरूरी है चीन और यूरोप को देखते हुए जो कोताही, जो लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई, हम उसे सख्ती में बदलें और आने वाले खतरे को कम से कम कर लें। यही कह रहा था नरेंद्र मोदी का। अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक आंकड़ा बताया जो हम सब भी जानते हैं कि पहले 67 दिनों में जो है 1 लाख लोग इन्फेक्टेड हुए, संक्रमित हुए पूरे देश में कोरोना से, पर अगला 1 लाख 11 दिनों में हुए और उसके बाद का 1 लाख सिर्फ 4 दिनों में। तो ये इस स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना वायरस। तो अगर उससे लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मुश्किल है मगर वक्त की मांग है। अगर ये 21 दिन अगर आपने अपने आप को नहीं बंधन में बांधा तो आने वाले 21 साल पीछे हम लोग हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है ये घड़ी, लेकिन आने वाली परिस्थिति जो हो सकती है, भयावह परिस्थिति, उसके लिए कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केयर पूरे राज्य की सारी सरकारें जो है उनकी प्राथमिकता, प्रायोरिटी सिर्फ हेल्थ सेक्टर होगा। उन्होंने कुल 15,000 करोड़ रुपए का की धनराशि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स, आईसीयूज, इन आइसोलेशन सेंटर्स, इनके लिए अलॉट किए हैं, जो एक बहुत बड़ी राहत है। अब देखना यह है कि ये अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इस वक्त नहीं है, राजनीतिक योजना नहीं है, देश में एक तरह की आपातकाल की स्थिति बन गई है, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे अगर नहीं रोका गया तो वो तबाही मचा सकता है। देशों में उसने, यूरोप में और चाइना में, इटली में उसने तबाही मचाई है। हम सभी ने उसे देखा है, सुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग शुक्रिया अदा किया उन्होंने जनता कर्फ्यू के लिए, आप लोगों का, सभी का, देशवासियों का। और ये कहा जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, जो लोग मेडिकल के हैं, मीडिया के हैं, पुलिस के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं हमारी बेहतरी के लिए, उन्हें हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें, अफवाहों और अंधविश्वासों पर जोर ना दें। बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं। उन्होंने एक और बहुत सारी बातें कही। बहुत सोशल मीडिया पे दवाइयों की लिस्ट घूम रही है कि ये दवाई खाएं कोरोना पर, वो खाएं, ये प्रिकॉशनरी दवाई लें, ये मलेरिया की ये दवाई चलती है, HIV की वो दवाई चलती है, कॉम्बिनेशन ड्रग चलता है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपने भी पढ़े होंगे, मगर नहीं, डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवाई कंज्यूम ना करें। सीधे प्रधानमंत्री ने कहा है, जिनको हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो उनको पॉइंट्स बताए हैं, वो पॉइंट्स लेकर के वो सामने आए हैं। डेफिनेटली वो प्रधानमंत्री है, वो हेल्थ सेक्टर के सदस्य नहीं है, मगर एक बड़ी टीम विशेषज्ञों की उनके लिए काम करती है, जिसने ये पूरा लिख करके उन्हें दिया है। जो मुद्दे वो सामने लेकर आए, उन सभी एक एक मुद्दों को बारीकी से समझना और उन पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन शॉर्ट, अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकलने पर आपको दंड दिया जा सकता है। इसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री ने नहीं किया, लेकिन ये हो सकता है अगर लोग घरों से बाहर निकलना, गाड़ियां निकालना, रोड पर घूमना बंद नहीं करेंगे तो इस तरह की कार्रवाई शुरू हो सकती है। हालांकि महाराष्ट्र से बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए जहां पर लोगों को विजुअल्स आए, जहां पर उठक बैठक करवाई गई, काफी स्टेट्स ऐसे आए। उन्होंने ये कहा कि संक्रमण की साइकिल को तोड़ने के लिए, इस वायरस की इन्फेक्शन की साइकिल को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। इसलिए ये लॉकडाउन 21 दिनों किया जा रहा है। उन्होंने पहले भूमिका बनाई, सीधे सीधे बात नहीं कही। भूमिका बनाते हुए उन्होंने कहा अब जो बात मैं कह रहा हूं उसे ध्यान दीजिए। अब जो बात बोल रहा हूं वो सभी के लिए है, पूरे देश के लिए है। आज से 12 बजे से पूरा देश लॉकडाउन रहेगा। उनको पता था ये बहुत शॉकिंग होने वाला है लोगों के लिए, पर लेकिन जान है तो जहान है। मुझसे मेरे घर में मेरे बेटे ने कहा कि बहुत बोरिंग है। मैंने कहा लेकिन जिंदा रहेंगे तभी बोर हो सकते हैं। तो ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि ये अब सिर्फ पाबंदी नहीं है बल्कि वक्त की मांग है। अगर हमने
ये नहीं किया तो वो कोरोना वायरस हमारे घर में, आप अगर देश की नहीं सोचते, कोरोना वायरस आपके घर में आ जाएगा तो आप अपने परिवार की तो सोचते हैं। तो जरा ध्यान से रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। stay at home, watch TV, watch movies, spend some quality time with your family, फोन पे बात करिए, खाना पकाइए और बहुत सारी चीजें करिए। और वो सब करिए जो अपनी जिंदगी के पिछले सालों में आप वक्त ना मिलने पर नहीं कर पाए थे, जरूर करिए। और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मैं लगातार आपसे इस तरह की बातें करती रहूंगी, तमाम जानकारियां देती रहूंगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही।